तरह से स्थिति को भड़काने की कोशिश हो रही है, वहां पर खराब करने की कोशिश हो रही है। बात इस पर है। सुशील पंडित जी, आप चर्चा में आइए। सुशील पंडित जी, आरोप ये लगाया गया पीडीपी की तरफ से और कश्मीर में जो पार्टियां हैं कि एक दिल्ली दरबार है और दिल्ली दरबार से कश्मीर के लिए फैसला आ गया, लेकिन श्रीनगर दरबार भी तो सचता हुआ हम देख रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये जो दरबारों के बीच की राजनीति है, इससे आगे बढ़ते हुए कश्मीरी पंडितों के अधिकार, उनकी मौजूदगी, उनके राइट्स, उनका पुनर्वास, इसकी बात कौन करेगा? नहीं, इसकी बात दोनों दरबारों में कहीं नहीं होती है। हम लोग हाशिए पर हैं और हम लोग किसी भी स्थिति में औचित्य से बाहर हैं। हम लोगों को तो प्राथमिकता में ही नहीं रखा गया है। कश्मीरी हिंदू समाज, क्योंकि वो हिंदू है, तो इसलिए इस देश में परिहार्य है, त्याज्य है, उसे हर हाल में सिर्फ पिसना है और कष्ट भोगना है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह करे उन्हें कोई बताए कि अल्लाह का हुक्म है वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी। और वतन क्या है, ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस वतन के खिलाफ जब वो गद्दारी करेंगे चीन के साथ बैठकर, पाकिस्तान के साथ बैठकर, तो अल्लाह उनकी मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह उनको इसके लिए सजा देगा और दे रहा है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने उन्हें औने पौने में बिना शर्त क्यों रिहा कर दिया। अब ये दोनों मिलकर एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, बिगटरी शुरू कर रहे हैं, जो ये पहले भी करते थे। इनकी जुगलबंदी भारत के खिलाफ शुरू हो गई है। क्या इसीलिए छोड़े गए हैं ये लोग? ये बड़ा सवाल है। इनको जब नजरबंद किया गया था, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे लोकसभा में कि इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने कश्मीर को लूटा है, जिहाद के हवाले किया है, वहां पर इन्होंने हिंसा के साथ मिलीभगत की है। तो मैं इतनी सी अपेक्षा रखता था कि कम से कम एक आरोप पत्र आएगा, इन पर मुकदमा चलेगा, लोगों को श्वेत पत्र के माध्यम से बताया जाएगा कि इनकी कई वर्षों में क्या कारगुजारियां रही। सुशील पंडित जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रविंद्र रैना जी, लेकिन मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए जो सुशील पंडित जी ने यहां पर उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ये कह देते हैं कि चीन की मदद से बहाल होगा 370। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है देशद्रोह है ये। अरेस्ट क्यों नहीं होते फारूक अब्दुल्ला? एक्शन क्यों नहीं होता उनके ऊपर? आप भी उनको मौका दे रहे हैं ना राजनीति करने का। जी बिल्कुल, हमने फारूक अब्दुल्ला की सारी गतिविधियों, इन षड्यंत्रों के खिलाफ यहां कोर्ट में भी पीआईएल दायर की है और हमारी मांग है कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। यहां तक बात है कि इनकी जो प्रिवेंटिव कस्टडी से इनको बाहर निकाला गया है, जो प्रिवेंटिव कस्टडी से इनको बाहर निकाला गया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इन्होंने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार इनको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की एलजी प्रशासन ने, यहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको रिलीज करना पड़ा। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी एप्रीहेंशन दिखाई थी कि ये काफी जहरीले और भड़काऊ भाषण देकर यहाँ के हालात खराब कर सकते हैं। सुशील जी कुछ लेकिन कह रहे हैं। अदालत का जो सर्वोच्च अदालत है, उसका फैसला मानना सरकारों का काम होता है। हमारा देश एक इंडिपेंडेंट, एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदालत के फैसले को हमने माना है। रही बात यहाँ के, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या श्री उमर अब्दुल्ला हो, जो लोग देश के साथ षड्यंत्र करेंगे, मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से इन सबको कहता हूँ, आपका ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप जितना मर्जी बैठ के कर लो, जितना मर्जी षड्यंत्र ये कश्मीर के अंदर गुप्तकार के अंदर बैठ के करें, इनके इस पाकिस्तानी एजेंडे को हम नहीं चलने देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।